Hello everyone, I am Ilmas Beg before you, and in today's class I am going to complete lesson 6 of your textbook. आज की क्लास में हम कक्षा 10 के लेसन 6 को पूरा करेंगे। आपके स्क्रीन पर देखिए, The new player in the team is the name of the lesson and it is written by मीनाक्षी जी जैन। इस लेसन को मीनाक्षी जी जैन ने आपके लिए प्रस्तुत किया है। हम अपनी लास्ट क्लासेस में आधा लेसन अच्छी तरह पूरा कर चुके हैं। थोड़ी सी मैं स्टोरी रिकॉल करूंगी आपके लिए। ये लेसन है एक छोटी सी बालिका के बारे में, लड़की के बारे में, जिसका नाम है ममता, जो कि एक टाउन स्कूल से निकलकर एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने गई है। कॉन्वेंट स्कूल में उसे बड़े परिवारों की लड़कियों का सामना करना पड़ता है। वहां उसको अनवेलकम्ड गेस्ट की तरह लिया जाता है। उसके बाद वहां पर जो बास्केटबॉल टीम के कोच हैं, वो ममता को बहुत पसंद करते हैं कि उसकी हाइट अच्छी है, वो हेल्दी है, उसके जो पासेस हैं वो बहुत अच्छे हैं और वो दूसरे बच्चों से अच्छा खेल प्रदर्शन कर रही है, जिसको देखकर बास्केटबॉल टीम के कोच उसका सिलेक्शन अपनी बास्केटबॉल टीम में कर लेते हैं। आगे देखते हैं। आपके स्क्रीन पर जो पैराग्राफ है, यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। Like the time when she dropped a pass and Hema said, "Do you have butterfingers that you can't even hold the ball properly?" Or when Rima said, "Don't try to act nice on the court. It won't get you anywhere. You have to be a fighter to play this game and always be on the offensive. Delicate girls like you have no place on the court." Little did the girls realize that these remarks really brought out the fighter in her. यहाँ इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि ममता के साथ उसके स्कूल के जो क्लासमेट्स थे, उनका बिहेवियर, उनका रवैया कैसा था। उसके साथ खेलने वाली लड़कियां उसके खेल के लिए रिमार्क्स पास कर रही है। यहाँ हेमा द्वारा पास किया गया रिमार्क इन्वर्टेड कॉमास में कोट किया गया है। हेमा उससे कहती है कि क्या तुम्हारी बटर फिंगर्स हैं, क्या तुम्हारी उंगलियों में ताकत नहीं है कि तुम एक बॉल को अच्छी तरह पास नहीं कर सकती। होल्ड करना यानी पकड़ना, क्या बॉल को तुम अच्छी तरह पकड़ नहीं सकती। और रीमा, यहाँ पर रीमा भी उसको एक रिमार्क पास करती है, डोंट ट्राई टू एक्ट नाइस ऑन द कोर्ट, जिसमें वो कहती है कि खेल के मैदान पर अच्छा बनने की कोशिश मत करो। इट वोंट गेट यू एनीवेयर, ऐसा करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यू हैव टू बी अ फाइटर टू प्ले दिस गेम एंड ऑलवेज बी ऑन द ऑफेंसिव। तुम्हें इस खेल को खेलने के लिए एक फाइटर, एक योद्धा का रूप लेना पड़ेगा। डेलिकेट गर्ल्स लाइक यू हैव नो प्लेस ऑन द कोर्ट, और तुम तो एक डेलिकेट यानी नाजुक लड़की हो, तुम्हारे जैसी लड़कियों का कोर्ट पर, खेल के मैदान पर कोई स्थान नहीं है। ये रिमार्क उसको रीमा ने दिया। बच्चों, आपको ध्यान से सुनना है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा रिमार्क किसने पास किया। तो हेमा ने बटर फिंगर्स वाला रिमार्क पास किया था और रीमा ने उसको कौन सा रिमार्क पास किया था कि डोंट ट्राई टू एक्ट नाइस ऑन द कोर्ट। This question can be asked in the exam also. Little did the girls realize, अब यहाँ बताया जा रहा है कि इस स्कूल की इन पुरानी लड़कियों को जरा सा भी रियलाइज नहीं हो रहा था, एहसास नहीं हो रहा था कि ये जो रिमार्क्स वो पास कर रही हैं, ये ममता का जो फाइटर है, जो योद्धा उसके अंदर छुपा हुआ है, उसको सामने लेकर आ जाएंगी और वो इन रिमार्क्स को एक्सेप्ट करेगी आगे टीम में अपने आप को प्रूफ करने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। 1 month later, the school organized the annual sports meet. Mamta wanted to participate in the 400 meters race. She was a fast runner. She used to walk long distance in her town. That had helped her develop strong leg muscles and good stamina. On top of that, she was also tall for her age. She would be competing against the school champion who had been winning the race for the past 3 years. Most girls laughed at her wish to win the race. बड़ी अच्छी बात यहाँ बताई गई है कि अब ममता को अपने आप को प्रूफ करने का मौका मिला। उनके स्कूल में 1 month later यानी एक माह बाद एनुअल स्पोर्ट्स मीट यानी वार्षिक
खेल प्रतियोगिताएं जो थी उनका आयोजन होने वाला था। उन प्रतियोगिताओं में ममता वांटेड टू पार्टिसिपेट इन 400 मीटर्स रेस। ममता 400 मीटर की दौड़ में भाग लेना चाहती थी एंड शी वाज अ फास्ट रनर। वो बहुत तेज दौड़ने वाली धावक थी। शी यूज्ड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस, और वो अपने शहर जहां वो रहती थी, छोटे से कस्बे में, वहां वो दूर दूर तक पैदल जाया करती थी। वहां शहर की तरह बसेस अवेलेबल नहीं थी। दैट हैड हेल्प्ड, और इसके कारण से ममता के मसल्स जो थे वो स्ट्रॉन्ग थे, और उसका स्टैमिना कहते हैं दम को, उसका स्टैमिना जो था वो बहुत अच्छा था। ऑन टॉप ऑफ दैट शी वाज आल्सो टॉल फॉर हर एज। वो अपनी उम्र से ज्यादा, एज यानी उम्र, उससे ज्यादा लंबी थी, टॉल थी। तो यहाँ पर उसकी क्वालिटीज का वर्णन किया गया है कि उसमें क्या विशेषताएं थी। हर मसल्स वर स्ट्रॉन्ग, शी हैड गुड स्टैमिना, एंड द थर्ड थिंग शी वाज टॉल फॉर हर एज। 3 विशेषताएं यहाँ ममता की बताई गई हैं। बच्चों, आपको आगे प्रश्न पूछा जाएगा कि ममता की विशेषताएं लिखिए, राइट डाउन द क्वालिटीज ऑफ ममता। तो यू हैव टू राइट डाउन फ्रॉम दिस पैराग्राफ। इसी पैराग्राफ से आपको क्वालिटीज को ढूंढकर लिखना है। शी वुड बी कॉम्पिटिंग अगेंस्ट स्कूल चैंपियन। उनके स्कूल में जो 3 वर्षों से जो खिलाड़ी चैंपियन थी उसको हराना था, कॉम्पीट करना था। मोस्ट गर्ल्स लाव्ड, और ये सुनकर अधिकतर लड़कियां जो थी वो उस पर हंसती थी। उसका लाफ मतलब है हंसना। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज रिटन हियर, पास्ट टेंस में पूरी कहानी बताई गई है। तो लड़कियां उसका मजाक उड़ाया करती थी, उसकी इस इच्छा का कि वो इस रेस में 400 मीटर्स रेस में जीतना चाहती है, जीत के बताएगी। आगे देखते हैं। आफ्टर ऑल ममता हैड नेवर बिफोर पार्टिसिपेटेड इन अ रेस। आखिर ममता ने इसके पहले कभी किसी रेस में भाग ही नहीं लिया था। बट शी बिलीव्ड इन हरसेल्फ, लेकिन उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास था। शी न्यू दैट शी कुड रन वेल, और वह जानती थी कि वह बहुत अच्छी तरह रन यानी दौड़ सकेगी। इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ रिगरस प्रैक्टिस, और यहाँ पर बात थी कड़ी मेहनत की। रिगरस यानी बहुत हार्ड, बहुत कठिन परिश्रम करना, और प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास। एंड शी वॉन्टेड टू विन फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन, और यहाँ बताया गया है कि वो इस रेस को किसी स्ट्रॉन्ग, किसी बड़े कारण के लिए जीतना चाहती थी, क्योंकि वे स्कूल में अपने आप को प्रूव करना चाहती थी। शी फेल्ट दैट विनिंग अगेंस्ट द स्कूल चैंपियन वुड ऑल्सो हेल्प हर somehow in her basketball game। उसका ऐसा सोचना था कि वो इस रेस में जब जीत जाएगी तो किसी ना किसी तरह वे बास्केटबॉल गेम में भी अपने आप को प्रूव कर सकती है। So she started concentrating on her speed when she exercised in the morning। तो इसीलिए उसने मॉर्निंग में, प्रातःकाल जो एक्सरसाइज वो करती थी, जो वो प्रैक्टिस करती थी, उस पे ज्यादा कंसंट्रेशन करना शुरू कर दिया। कंसंट्रेट करना है ना, ध्यान देना, बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया अपनी स्पीड के ऊपर, कि वो अपनी स्पीड को रोज बढ़ाए, जिससे कि वो 400 मीटर रेस में अपने आप को प्रूव करके बताए। आगे देखते हैं। द डे ऑफ द रेस dawned. It turned out to be a close race. Towards the end, Mamta caught up with the champion. Her eyes were fixed at the finishing line, like Arjuna in the Mahabharata aiming at the fish's eye. Mamta too could see nothing else, and in the end she did win, though by a couple of seconds only. यहाँ बताया गया है कि आखिरकार रेस का दिन जो था वो आ गया, और ममता जो थी उसकी कांटे की टक्कर से, उसकी पिछली चैंपियन से उसकी टक्कर हुई। ममता की जो निगाहें थी, हर आईज वर फिक्स्ड एट द फिनिशिंग लाइन, जहां पर दौड़ समाप्त होना थी, ममता की आंखें वहां टिकी हुई थी। जिस प्रकार यहाँ महाभारत से उदाहरण दिया गया है, लाइक अर्जुना, जिस प्रकार महाभारत में अर्जुन की निगाहें मछली की आंख पर टिकी हुई थी, फिशेस आई, मछली की आंख पर, क्योंकि उसको उसका निशाना लगाना था। उसी प्रकार ममता की आंखें जीत समाप्त होने वाली लाइन पर टिकी हुई थी। ममता टू कुड सी नथिंग एल्स, जिस प्रकार अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखाई दे रही थी, ममता को भी अपनी रेस की अंतिम लाइन दिखाई दे रही थी, और आखिरकार वो कुछ ही सेकंड्स के अंतर से जीत जाती है। अगली स्लाइड में देखते हैं। It was so unexpected that there was a moment's silence all around as she crossed the finishing line. Even the judges on the field were surprised that someone looking so frail and delicate could run so fast. There was a lot of excitement on the field before Mamta was announced the winner. यहाँ बताया गया है कि अनएक्सपेक्टेड, यानी जिसकी कि हमें उम्मीद ही नहीं थी, ऐसा हो गया। Everywhere there was silence.
एक पल के लिए सब तरफ अराउंड यानी चारों ओर, ऑल अराउंड साइलेंस यानी शांति छा गई जब ममता ने फिनिशिंग लाइन को पूरा किया, यानी रेस को पूरा किया। इवन जजेस ऑन द फील्ड, यहां तक कि जो जजेस थे, जो निर्णायक गण थे, वे भी सरप्राइज हो गए, वो भी हैरत में पड़ गए कि एक इतनी फ्रेल यानी दुबली पतली कमजोर सी दिखने वाली डेलिकेट यानी नाजुक लड़की कैसे इतना तेज दौड़ सकती है। देयर वॉज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, और वहां ग्राउंड पे बहुत ज्यादा जोश का माहौल था, जोश और उल्लास से लोग भरे हुए थे ऑन द फील्ड। एंड ममता वॉज अनाउंस द विनर, और ममता को रेस का विजेता घोषित किया गया। अनाउंस करना, घोषित करना। यहाँ आप देख सकते हैं ये बास्केटबॉल में बास्केट डालते हुए, बॉल को बास्केट में डालते हुए ममता का चित्र पुस्तक में दिया गया है, वहां से इसे लिया गया है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। द प्रीवियस ईयर्स चैंपियन शोड दैट शी वॉज अ ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन। शी हग्ड ममता एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हर. Then, as Mamta received her prize, she also got a standing ovation. It had taken Mamta just a few moments on the field to become a celebrity. The race changed Mamta's image in the school. She became very popular, and even her teammates were now less hostile towards her. This gave a massive boost to her confidence. अब यहाँ ममता की जो तस्वीर थी स्कूल के सामने वो पूरी चेंज हो गई। Now ममता इज अ चैंपियन, अब ममता एक चैंपियन है, एक विजेता है। द प्रीवियस ईयर्स चैंपियन, विजेता घोषित होने के बाद जो पिछले वर्ष की खिलाड़ी चैंपियन थी, उसने टीम स्पिरिट दिखाते हुए ममता को हक किया, गले लगाया। ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन, सच्चे खिलाड़ी की भावना को दिखाते हुए उसने ममता को गले से झुमा लिया और उसको कांग्रेचुलेट किया, उसको बधाई दी। देन ममता रिसीव्ड हर प्राइज, और फिर ममता को उसका जो प्राइज था वो उसने उसको रिसीव किया, प्राप्त किया। शी ऑल्सो गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन, और सभी दर्शकों ने उसको खड़े होकर, स्टैंडिंग ओवेशन यानी खड़े होकर बधाई दी, उसका सम्मान किया। इट हैड टेकन ममता जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स ऑन द फील्ड टू बिकम अ सेलिब्रिटी। कुछ ही सेकंड्स में ममता स्कूल में अपने खेल के मैदान में एक सेलिब्रिटी बन गई। द रेस चेंज ममताज इमेज, और इस दौड़ ने ममता की जो इमेज यानी छवि, ममता की छवि को स्कूल में चेंज कर दिया। एंड शी बिकेम वेरी पॉपुलर, और वो बहुत पॉपुलर हो गई, मशहूर हो गई। एंड इवन हर टीममेट्स वर नाउ लेस हॉस्टाइल, और उसके जो टीममेट्स थे वो अब उससे कम चिढ़ते थे। हॉस्टाइल का मतलब होता है एग्रेसिव, विरुद्ध, उसके जो विरुद्ध थे खिलाड़ी, अब वो उसका विरोध कम किया करते थे। दिस गेव अ मैसिव बूस्ट टू हर कॉन्फिडेंस, और इस रेस को जीतने से उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास जो है वो डेवलप हो गया। आगे देखते हैं। नाउ ममता वांटेड टू प्ले अ मेजर रोल इन द मैच and win the inter-school trophy for her school more than anything else. अब ममता और कुछ नहीं चाहती थी बल्कि एक मेजर, एक खास भूमिका, रोल का मतलब यहाँ भूमिका से है, एक खास भूमिका किसमें दिखाना चाहती थी? इंटर स्कूल ट्रॉफी, जो इंटर स्कूल ट्रॉफी का जो मैच होने वाला था बास्केटबॉल का, उसमें एक अहम भूमिका, एक मेजर रोल जो है वो प्ले करना चाहती थी। किसके लिए? फॉर हर स्कूल, जो अपने स्कूल के लिए जीतना चाहती थी। शी केप्ट प्रैक्टिसिंग हार्ड, और वो इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस यानी परिश्रम, और हार्ड यानी कड़ा परिश्रम करती गई। शी प्रूव्ड टू बी एक्सीलेंट विथ पासेस एंड गुड एट ऑफेंस एंड डिफेंस, और उसने अपने आप को, अपनी बॉल को पास करने में, बचाव और आक्रमण, ऑफेंस और डिफेंस दोनों में ही अपने आप को प्रूव करने का प्रयास किया। बीइंग अ फास्ट रनर, क्योंकि वो एक तेज धावक थी, फास्ट रनर, तेज दौड़ने वाला, तेज धावक। शी कुड इजीली डॉज हर ओपोनेंट्स, वो आसानी से अपने साथ के खिलाड़ियों को डॉज कर सकती थी, उनको चकमा दे सकती थी। डॉज यानी चकमा देना। एंड इट समटाइम्स लुक्ड एज इफ शी वाज फ्लाइंग विद द बॉल, और ऐसा करते समय ऐसा लगता था मानो जैसे कि वो बॉल को लेकर हवा में उड़ रही हो। बिफोर एनीवन कुड कैच अप विथ हर, इससे पहले कि कोई उसे पकड़ पाता, शी वुड हैव रीच्ड दैट बास्केट, वो जब तक बॉल को लेकर बास्केट तक पहुंच जाती। एंड हर शॉट्स टू वर परफेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, और जब वो बॉल को बास्केट में डालती तो जो उसके शॉट होते थे वो भी
ज्यादातर परफेक्ट होते थे, यानी चूकते नहीं थे, बॉल हमेशा बास्केट से होकर ही गुजरती थी। Finally, the inter-school basketball competition started. In all, 10 teams were participating in the championship. In the competition, Mamtaz school had never before even reached the semi-finals, so this year the girls were desperate to win. Their team went up to the finals. Mamta had a big role in the team reaching the finals. Her shots never missed, and being 5 feet 6 inches tall, she could easily pass the ball to whoever she wished to and grab it easily when it was meant for someone else. Here finally यानी आखिरकार अंततः इंटर स्कूल बास्केटबॉल कंपटीशन शुरू हुआ, एंड देयर हाउ मेनी टीम्स पार्टिसिपेटेड चिल्ड्रन? 10 टीम्स। ओवरऑल इस कंपटीशन में 10 टीम्स ने भाग लिया। अभी तक कभी ममता के स्कूल ने सेमीफाइनल तक प्रवेश नहीं किए थे, लेकिन इस बार ममता के स्कूल की जो टीम थी वो सेमीफाइनल तक पहुंच गई। यानी जो लास्ट का मैच होता है जिसमें केवल सारी टीमें हारकर 2 टीम्स बचती हैं, उसको कहते हैं सेमीफाइनल। सेमीफाइनल खेलने के बाद फिर एक फाइनल मैच बचता है जिसमें विजेता घोषित किया जाता है। दिस ईयर द गर्ल्स वी आर डेस्परेट। इस साल लड़कियां जीतने के लिए बेताब थीं कि वो विन यानी जीत कर बताएंगी। देयर टीम वेंट अप टू द फाइनल्स। अब सेमीफाइनल में जीतने के बाद वो फाइनल में पहुंच गए, और ममता का इसमें बहुत ही बिग रोल यानी बड़ा रोल था, बहुत बड़ी भूमिका थी टीम को फाइनल तक पहुंचाने में। हर शॉट्स नेवर मिस्ड। इन सारे मैचेस में जो पीछे हुए उसके शॉट्स कभी नहीं चूके। उसने बास्केट में जो बॉल डाली तो बास्केट हुआ। इसके पीछे कारण क्या था? बिकॉज शी वॉज 5 feet and 6 inches टॉल, क्योंकि वह 5 फीट 6 इंच लंबी थी। इसमें उसकी हाइट की बहुत ज्यादा भूमिका थी। हाइट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। शी कुड इजिली पास द बॉल। देखिए यहां उसकी विशेषताएं बताई गई है। फर्स्ट पॉइंट इज हर हाइट, सेकेंड इज हर पासेस। वो बॉल को बहुत अच्छी तरह पास करती थी। whoever she wished to, जिसको चाहे उसको बॉल पास करके पहुंचा देती थी। एंड ग्रैब इट इजीली, और दूसरे खिलाड़ियों से भी बॉल को अच्छी तरह से झपट लिया करती थी। ग्रैब करना यानी झपटना। When it was meant for someone else, जब वो बॉल किसी और को जा रही होती थी तो बीच में से ही वो बॉल को ग्रैब कर लेती थी, झपट लेती थी। अगली साइड देखते हैं। With every game they won, her teammates respected her more than before. हर गेम जो ममता की टीम ने जीता, उस हर विजय के साथ ममता के टीम मेंबर्स ममता को ज्यादा रेस्पेक्ट करने लगे, उसका सम्मान करने लगे। Without her, they would have found it very difficult to reach the finals, क्योंकि उसके बिना बहुत मुश्किल था फाइनल मैच तक पहुंचना। In the finals, they were up against the city champions. फाइनल खेल में वो सिटी के शहर के जो पुराने चैंपियन थे उनके सामने थे। द गेम फिनिश्ड विथ इक्वल पॉइंट्स। गेम जो था वो समान अंकों पर समाप्त हो गया फॉर बोथ द टीम्स। सो बोथ द टीम्स गॉट 3 फ्री शॉट्स ईच। अब जब बास्केटबॉल या हॉकी या और भी किसी दूसरे खेल में ऐसा नियम है कि जब दोनों टीम्स के पॉइंट एक बराबर होते हैं तो उनको फ्री शॉट्स दिए जाते हैं, यानी आपको बचाव करने कोई नहीं आएगा। आपकी टीम का एक्सपर्ट खिलाड़ी होगा और उसको बॉल दी जाएगी और उसको बास्केट करने के लिए दिए जाएंगे 2 या 3, जितना भी हमारे जो कोच है वो निर्णय ले। यहाँ पर टीम को 3 फ्री शॉट्स दिए गए। द ओपोनेंट्स वर एबल टू स्कोर ओनली 1 शॉट आउट ऑफ 3, और जो उनके विरुद्ध में जो खिलाड़ी थे जो कि सिटी चैंपियन रह चुके थे, उन्होंने 3 में से केवल 1 शॉट को ही अचीव किया, यानी 2 शॉट उनके वेस्ट हो गए फ्रॉम हर टीम। और अब ममता की टीम से ममता वॉज चोजन टू हुक द बॉल। ममता का चयन किया गया बॉल को बास्केट में डालने के लिए। शी हैड टू स्कोर एट लीस्ट 2 बास्केट्स टू विन, क्योंकि जो चैंपियन टीम थी पुरानी वो 1 बास्केट कर चुकी थी, तो जीतने के लिए ममता की टीम को 2 बास्केट करने की आवश्यकता थी। ऑल आईज वर फिक्स्ड ऑन हर। शी बाउंस्ड द बॉल नर्वसली, knowing fully well the responsibility she carried on her shoulders. Suddenly, she remembered Rima's words. That day, she was chosen for the team. Now, we can forget all about winning the trophy in the inter-school basketball competition this year.
अब यहाँ ममता के कंधों पर बहुत जिम्मेदारी है, शोल्डर्स यानी कंधे, उसके कंधों पर बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है यानी जिम्मेदारी है। इस समय उसको रीमा द्वारा कहे गए शब्द याद आ जाते हैं। रीमा ने उससे कहा था कि ममता का चयन टीम में हो गया, अब तो हमको फॉरगेट यानी भूल जाना चाहिए ऑल अबाउट विनिंग द ट्रॉफी, कि अब हम ट्रॉफी जीत भी सकते हैं, ये हमें भूल जाना चाहिए। ऐसा सोचते हुए ममता ने अपना पहला स्टेप उठाया एंड शी वॉज वेरी नर्वस ऑल्सो। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई भी थी क्योंकि उसके ऊपर इतने सारे लोगों की निगाहें थी और उसको पुरानी बातें अपने खिलाड़ियों की याद आ रही थी। फाइनली दोज वर्ड्स सेट हर ऑन फायर अगेन। इन शब्दों को याद करके उसके अंदर आग जैसी लग गई, ज्वाला भड़क उठी। This was her chance to show everyone how wrong they were. She made her shot and it was a perfect basket. There was a loud applause from the audience. Both the teams were again equal. But could she do it again? There was deafening silence in the field in anticipation of her shot. Deafening silence यानी बिल्कुल शांति, डेफनिंग साइलेंस यानी जरा सी भी आवाज नहीं आ रही थी क्योंकि अब दोनों टीमें बराबर थीं एक एक से, और अब ममता को अगला बास्केट करना था। लोगों ने उसको लाउड अप्लॉज, जोरदार तालियों से ममता के शॉट का स्वागत किया। आगे देखते हैं। इट वॉज एज इफ नो वन इवन डेयर्ड टू ब्रीथ। कोई भी श्वास तक नहीं ले रहा था। ममता बेंट हर लेग्स, रेज्ड हर बॉल इन टू पोजिशन एंड एट लास्ट टुक द शॉट। She felt tears streaming down her face as the ball looped through the basket and bounced on the ground. उसकी आईज जो थी उनके अंदर टीयर्स, आंसू भर आए थे जैसे ही ममता ने बॉल को बास्केट में डाला और बॉल बास्केट से निकलकर ग्राउंड पर आ गिरी। Their team had made history. उनकी जो टीम थी उसने इतिहास रच दिया था। They had been participating in the competition for long. लंबे समय से वो इस कंपटीशन में, इस प्रतियोगिता में भाग लेते आ रहे थे, बट इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट दे हैड रीच्ड द फाइनल्स एंड हैड वन इट टू। लेकिन ये ऐसा पहली बार हुआ था कि वो फाइनल मैच में पहुंचे और उसको उन्होंने जीत प्राप्त करके बताया। Mamta's teammates came running from all around and hugged her. Everyone was shouting and dancing at the same time. There was cheering all around. In the noise, she heard Sabah say, I will never again perjure people. I hope you can forgive me. सभी खिलाड़ी ममता को शाबाशी देने के लिए वहां आ गए और उससे झूम गए और हर तरफ चारों ओर शाउटिंग्स यानी शोर और डांसिंग, सभी लोग शोर मचाकर और डांस करके उल्लास मचाने लगे। तभी देयर वाज चीयरिंग ऑल अराउंड। इन द नॉइस, शोर में सबा की आवाज आई, आई विल नेवर अगेन परज्यूर पीपल। अब मैं लोगों को पहले से लोगों के बारे में सोच नहीं बनाऊंगी। आई होप यू कैन फॉरगिव मी, और मैं आशा करती हूं कि तुम मुझे भुला दोगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन बास्केटबॉल जूनियर टीम का एक फोटो आपको दिखाने के लिए लिया गया है, जिसमें जूनियर टीम जो है वो विनिंग ट्रॉफी के साथ खड़ी हुई है। यू कैन सी द फेसेस, चीयरफुल फेसेस। ये सारी बच्चियां कितनी मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही है। इसमें दिख रहा है कि जीत की जो खुशी होती है जब ट्रॉफी मिलती है तो वो किस प्रकार नजर आती है। इसी प्रकार लास्ट पैराग्राफ पे हम बढ़ते हैं। ममता क्लैप्स हर हैंड्स एंड सेड, फाइनली आई फील एज इफ आई बिलोंग हियर। ममता कहती है कि आखिरकार अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं यहीं इसी विद्यालय की हूँ। जस्ट देन देयर कोच केम फॉरवर्ड टू कांग्रेचुलेट हर। उनके जो कोच हैं वो आकर ममता को बधाई देते हैं। ममता, यू डिड नॉट लेट मी डाउन। ममता, तुमने मुझे नीचे नहीं देखने दिया, मेरा सिर नीचे नहीं झुकने दिया। थैंक यू, ही सेड। आगे ममता कहती है, नो सर, आई शुड बी थैंकफुल टू यू। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हैड यू नॉट शोन फेथ इन मी the day you chose me, I would never have even learned the game. अगर आपने मुझे उस दिन टीम के लिए नहीं चुना होता तो मैं ये खेल कभी नहीं सीख पाती। ममता said, wiping her tears of happiness. आंखों से खुशी के आंसू पोंछते हुए ममता ने कहा, she had really became indispensable for the team, all because of her determination and hard work. और she had really become, वो ऐसा कब कर पाई जब वो टीम के लिए कैसी बन गई, इंडिस्पेंसिबल बन गई, यानी एसेंशियल बन गई, महत्वपूर्ण बन गई।
उसके बिना टीम जो है वो खेल नहीं पाती। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग की थी, बहुत ज्यादा कड़ा परिश्रम करती थी और वो दृढ़ संकल्प की शक्ति उसके अंदर थी। तो बच्चों, मीनाक्षी जी जैन यहाँ इस लेसन के माध्यम से आप कक्षा 10 के बच्चों से इसी प्रकार हार्ड वर्क करने की और डिटरमाइंड होने की कामना करती हैं कि आप सभी बच्चे डिटर्मिनेशन के साथ कक्षा 10 में अध्ययन करें और आने वाली सभी मुश्किलों का सामना इसी प्रकार कर उस पर विजय प्राप्त करके बताएं। यहाँ आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपकी टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं जो कि वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाई वाज ममता सिलेक्शन इन द स्कूल टीम अ सरप्राइज टू एवरीवन? ममता का सिलेक्शन सरप्राइज का विषय क्यों बन गया? ममता सिलेक्शन इन द स्कूल टीम वाज अ सरप्राइज टू एवरीवन बिकॉज शी हैड जॉइंड द स्कूल ओनली अ मंथ बिफोर। क्योंकि उसने केवल 1 माह पहले ही स्कूल ज्वाइन किया था एंड हैड नेवर प्लेड बास्केटबॉल बिफोर, और कभी बास्केटबॉल में खेल को नहीं खेला था। ये जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फाइनल परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। व्हाट क्वालिटीज डिड द कोच नोटिस इन ममता? 3 अंक का ये प्रश्न आता है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से लिखकर आपको 5 बार लिखना है और इसको फाइनल परीक्षा के लिए याद करना है। द कोच नोटिस दैट ममताज पासेस वेर गुड। पहला पॉइंट कि ममता के जो बॉल को पास करने का अंदाज था वो अच्छा था। एंड शी वॉज ऑल्सो फिजिकली फिटर देन एनीवन एल्स। वो दूसरे खिलाड़ियों से खेल में बहुत ही ज्यादा फिट थी, फिजिकली फिट यानी शारीरिक रूप से स्वस्थ थी। अगला प्रश्न है, हाउ डिड हर क्लासमेट्स बिहेव विथ हर? उसके क्लास के लोग उसके साथ कैसा बर्ताव करते थे? ममताज क्लासमेट्स ट्रीटेड हर एज एन अनवेलकम गेस्ट हु वाज टू लो इन स्टेटस बाय देयर स्टैंडर्ड्स। ममता की साथ पढ़ने वाली लड़कियां उसको अनवेलकम गेस्ट मतलब अनचाहे मेहमान की तरह उसके साथ व्यवहार करती थी, क्योंकि उसका जो परिवार का जो स्टैंडर्ड था वो बहुत ही निचला था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, Why did the girls refuse to make ममता their friends? ममता को उसके साथ पढ़ने वाली लड़कियों ने दोस्त बनाने से इनकार क्यों कर दिया? The girls refused to make ममता their friend because she came from a small town and was not rich. क्योंकि वो एक छोटे से शहर से आई थी और वो रिच नहीं थी, अमीर नहीं थी। तो बच्चों, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा ऐसी आशा मैं करती हूँ। ये दिए गए चारों प्रश्नों को आपको अपनी आंसर बुक में, नोटबुक में लिखना है और लिखकर उसका फोटो डीजी लैब ग्रुप्स के अंदर शेयर करना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अपने स्कूल के विषय विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं, उनसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके गाइडलाइन ले सकते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।